आपने हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया हमारी तीनों सेनाएं कैसे सैल्यूट यानी सलामी देती हैं और उनका क्या मतलब है? आपको देखने में भले तीनों सेनाओं के सैल्यूट एक से लगते और दिखते हो, लेकिन इनके सैल्यूट में काफी फर्क है और इनका मतलब भी काफी अलग है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि हमारी जल, थल और नौसेना के सैल्यूट में क्या अंतर है और इनके सैल्यूट का मतलब क्या होता है। इंडियन आर्मी सैल्यूट का तरीका खुले पंजों से सामने वाले को सैल्यूट करना। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना यानी इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के अफसरों और जवानों को हम अक्सर सैल्यूट करते देखते हैं, फिर चाहे वो गणतंत्र दिवस का मौका हो या फिर कोई और मौका। इंडियन आर्मी के अफसर और जवान दाहिने हाथ के खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं। उनकी सारी उंगलियां सामने की ओर खुली और अंगूठा साथ में लगा हुआ होता है। इंडियन आर्मी के सैल्यूट का ये तरीका अपने से सीनियर और मातहत के प्रति सम्मान प्रकट करने का जरिया है। साथ ही ये भी बताता है कि उनके पास इस समय कोई हथियार नहीं है और हर कोई उन पर विश्वास कर सकता है। इंडियन नेवी सैल्यूट का तरीका खुली हथेली जो जमीन की ओर इंगित होती है। भारतीय नौसेना के जवान सैल्यूट के लिए हथेली को सिर के हिस्से से कुछ इस तरह टिका रखते हैं कि हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का कोण बने। इस तरह से सैल्यूट करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि पुराने जमाने में नेवी में कार्यरत नाविक और सैनिक जहाज पर काम करते थे, जिससे उनकी हथेलियां गंदी हो जाती थीं, जिसे छिपाने के लिए वे इस तरह से सैल्यूट करते थे। ये एक पुराना तरीका है और अब भी चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स सैल्यूट का तरीका खुली हथेली जो जमीन में 45 डिग्री का कोण बनाती है। पहले वायुसेना के अफसर और जवान आर्मी की तरह ही सैल्यूट करते थे, लेकिन 2006 में मार्च महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए। नए फॉर्म के तहत वे अब कुछ इस तरह सैल्यूट करते हैं कि हथेली जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इंडियन नेवी इस तरीके से आसमान की तरफ अपने बढ़ते कदम को दर्शाती है। गौरतलब है कि सैल्यूट के तरीकों के अलावा सेना के किसी भी ऑफिसर के लिए सैल्यूट करते वक्त बैरेट या कैप पहनना न्यूनतम शिष्टाचार है।